खूंखार डकैत की मौत के बाद उसके परिवार की मांग मान लेना सही है? क्या जेल के अंदर हुए हत्या सिर्फ एक कैदी की मौत है या फिर जेल सुरक्षा व्यवस्था पर सबसे बड़ा सवाल? नमस्कार, मैं आपके साथ प्रिया बंसल और आज हम बात करेंगे उस डकैत की जिसका नाम कभी चंबल के बिहड़ों में खौफ का दूसरा नाम हुआ करता था, लेकिन अब उसकी मौत के बाद मचा बवाल पूरे राजस्थान ही नहीं देश भर में चर्चा का विषय बन गया है। हम बात कर रहे हैं डकैत जगन गुर्जर की, जिसकी अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में हत्या के बाद परिवार ने 12 घंटे तक धरना दिया। आखिर परिवार की क्या कुछ मांगे थी, प्रशासन ने किन बातों पर हामी भर दी है और आखिर कौन था जगन गुर्जर जिसके नाम से कभी लोग कांपते थे? आइए आसान भाषा में आज हम आपको पूरी कहानी समझाते हैं। अजमेर के जेएलएन अस्पताल की मोर्चरी के बाहर मंगलवार सुबह से ही भारी भीड़ जुटनी शुरू हो गई। जगन गुर्जर का परिवार, समाज के लोग और समर्थक धरने पर बैठ गए। परिवार ने साफ कहा कि जब तक उनकी मांगों पर लिखित आश्वासन नहीं मिलेगा तब तक वो शव को नहीं लेंगे। ये धरना करीब 12 घंटे तक चला। आखिरकार शाम को प्रशासन और परिवार के बीच लिखित समझौता हुआ, जिसके बाद धरना समाप्त कर दिया गया। धरने के दौरान सबसे ज्यादा चर्चा जगन गुर्जर के बेटे आसाराम के बयान की रही। उसने आरोप लगाया कि उसके पिता की हत्या पूरी साजिश के तहत की गई है। उसका कहना है कि एक अकेला व्यक्ति उसके पिता की हत्या नहीं कर सकता। उसने जेल प्रशासन पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं और निष्पक्ष जांच की मांग की है। अब बात उन मांगों की जिन पर प्रशासन ने सहमति जताई है। सबसे पहली मांग, जगन गुर्जर के परिवार को सुरक्षा दी जाएगी। जांच पूरी होने तक उसके बेटे आसाराम को भी पीएसओ यानी कि निजी सुरक्षा अधिकारी उपलब्ध कराए जाएंगे। जिन लोगों से परिवार को खतरा है उन पर भी नजर रखी जाएगी। दूसरी मांग, जगन के भाई पप्पू गुर्जर को दूसरी जेल में शिफ्ट किया जाएगा। उसे भरतपुर या धौलपुर जेल भेजने की सहमति बनाई गई है। वहीं तीसरी मांग, जेल अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका की जांच होगी। अगर किसी की लापरवाही या मिलीभगत सामने आती है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। चौथी मांग, पप्पू गुर्जर समेत परिवार के 3 लोगों को कड़ी सुरक्षा के बीच जगन के अंतिम संस्कार में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी। और पांचवी मांग, अगर जांच में ये साबित होता है कि जगन गुर्जर को किसी झूठे मामले में जेल भेज दिया गया था तो संबंधित पुलिस अधिकारी पर भी कार्रवाई की जाएगी। पर सवाल यह है कि आखिर जगन गुर्जर था कौन? धौलपुर जिले के डांग इलाके के भभूतिपुरा गांव का रहने वाला जगन गुर्जर कभी चंबल के सबसे चर्चित डकैतों में गिना जाता था। बताया जाता है कि साल 1994 में अपने जीजा की हत्या का बदला लेने के लिए उसने 2 लोगों की हत्या कर दी थी। इसी घटना के बाद उसने अपराध की दुनिया में कदम रखा और धीरे धीरे अपना गैंग तैयार कर लिया। उसके खिलाफ राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में हत्या की कोशिश, डकैती, अपहरण, फिरौती, लूट और नकबजनी जैसे 100 से ज्यादा मामले दर्ज थे। कई सालों तक वह पुलिस के लिए सिरदर्द बना रहा और चंबल के बिहड़ों में उसका खौफ बना रहा। 29 जून को अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में जगन गुर्जर की हत्या कर दी गई। आरोप है कि उसी बैरक में एक बंद हार्डकोर कैदी विष्णु जाट ने तौलिए से उसका गला घोट दिया। लेकिन इस घटना ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए। हाई सिक्योरिटी जेल के अंदर आखिर इतनी बड़ी वारदात कैसे हो गई? क्या जेल प्रशासन से कहीं चूक हुई है? क्या ये सिर्फ 2 कैदियों का विवाद था या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश? इन सवालों के जवाब अब जांच के बाद ही सामने आएंगे। एक समय चंबल के बिहड़ों में दहशत फैलाने वाला जगन गुर्जर अब इस दुनिया में नहीं रहा है, लेकिन उसकी मौत ने कानून व्यवस्था, जेल सुरक्षा, प्रशासनिक जिम्मेदारी पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब सबकी नजर जांच पर टिकी है, क्योंकि इस हत्याकांड की सच्चाई ही तय करेगी कि ये सिर्फ जेल के अंदर हुई एक हत्या थी या फिर इसके पीछे कोई बड़ा खेल छिपा हुआ था। फिलहाल इस मामले में आप क्या सोचते हैं? क्या हाई सिक्योरिटी जेल के अंदर ऐसी घटना होना सुरक्षा व्यवस्था की बड़ी नाकामी है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइए। मैं आपके साथ प्रिया बंसल और आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया। नमस्कार।